काल कैसे बनता मधुबन के बच्चों से, जो कि सर्वस्व त्यागी हैं, जो सर्व उनको देखकर कहें कि मधुबन तो मधुबन है। फिर कुमारियों से बात करते बाबा ने कुमारियों को कमाल करने की विधि बताई कि जैसे बाबा कमाल की मुरली सुनाते हैं, तो ऐसे हम बच्चों को भी कमाल करनी है और कोशिश शब्द को नहीं इस्तेमाल करना, कोशिश शब्द को खत्म करना है। फिर बाबा ने समझाया कि समानता के मीटर को कैसे चेक करना है अपनी स्थिति से। फिर अंत में बाबा ने शक्तियों के बारे में कि कैसे समेटने की शक्ति को अपने अंदर भर कर सामना करना है। तो सुनते हैं मीठे बाबा के मीठे मीठे महावाक्य। बाप दादा एक एक दीपक को एक काल की दृष्टि से देख रहे हैं या तीनों कालों की? बाप तो त्रिकालदर्शी हैं। बाबा कहते कि मैं तीनों कालों को देखते हुए बच्चों को देखता हूँ और ड्रामा को देखता हूँ। फिर बाबा प्रश्न करते, वह दादा भी त्रिकालदर्शी हैं? आप भी त्रिकालदर्शी हो या बन रहे हो? अगर त्रिकालदर्शी हो तो अपने भविष्य को देखते व जानते हो? जानते हो मैं क्या बनूंगा? बाबा पूछ रहे हैं कि पांडव सेना में अपना भविष्य जानते हो? फिर बाबा पूछते कि यह स्पष्ट है कि क्या बनोगे और कौन सी राजधानी में? लक्ष्मी नारायण भी किस नंबर में? बाबा के प्रश्नों का बच्चे कुछ कुछ उत्तर देते तो बाबा उस उत्तर से अगला प्रश्न पूछ लेते। तो हर एक ने फिर अपना अपना विचार बताया कि कैसे लक्ष्मी नारायण हम किस नंबर में बनेंगे। तो बाबा कहते कि जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य नाम, रूप, देश, काल ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। कि जैसे जैसे बाबा के ज्ञान को समझते और बाबा की यादों में खोए रहे हम बच्चे अपनी स्थिति को आगे बढ़ाते जाएंगे, तो हमें अपने भविष्य के नाम, रूप, देश, काल क्लियर होते जाएंगे। बाबा कहते पहले राजधानी में भी क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में भी क्या बनेंगे, यह पूरी जन्म पत्री एक एक बच्चे को अपने अंदर स्पष्ट होगी। बाप दादा जब भी किसी को देखते हैं तो तीनों कालों को देखते हैं कि पहले क्या था, माना पास्ट में क्या था, अब क्या है, प्रेजेंट में क्या है और फिर फ्यूचर में, भविष्य में क्या बनने वाले हैं। तो बाबा कहते तो एक एक दीपक में यह तीनों काल देखते हैं। आप दो काल तो स्पष्ट जानते हो। बच्चों को याद दिला रहे बाबा कि दो काल तो आप स्पष्ट जानते हो। पास्ट वाला कि पहले क्या थे, हम कैसे शूद्र थे और अब क्या है, बाबा के बच्चे बन संगम पर हम ब्राह्मण बच्चे बने हैं। तो बाबा कहते लेकिन भविष्य में क्या होना है,
उसको जितना जितना योग युक्त होंगे उतना भविष्य भी स्पष्ट जान जाएंगे। भविष्य को जानने की युक्ति बाबा ने बताई कि गहन योग युक्त स्थिति अपनी बनानी है। इतना ही मन बुद्धि की सफाई होगी तो फिर ट्रांसपेरेंसी में भविष्य दिखाई देने लगेगा। बाबा कहते जैसे वर्तमान स्पष्ट है, वर्तमान में कभी भी संकल्प नहीं उठता है कि है या नहीं है, नामालूम क्या है, यह कभी संकल्प नहीं उठेगा वर्तमान के समय। इसी रीति से बाबा कहते भविष्य भी स्पष्ट हो जाएगा। ऐसा स्पष्ट नशा हर एक की बुद्धि में नंबरवार आता जाएगा। फिर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे साकार रूप में माँ बाप अर्थात हमारे मम्मा बाबा दोनों को अपना भविष्य स्पष्ट था, नाम भी रूप भी स्पष्ट, देश भी स्पष्ट और काल भी स्पष्ट था कि कैसे हम किस समय पे क्या बनेंगे, किस नाम रूप से। मम्मा बाबा को एकदम स्पष्ट था। इतना स्पष्ट है कि किस संबंध में आएंगे वह संबंध भी स्पष्ट किस रूप में सामने आएगा। इसी प्रकार बच्चे बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या आपको भी इतनी स्पष्टता आ गई है अपने भविष्य के स्वरूप में। बाबा कहते हैं कि अभी तो दिल में थोड़ा बहुत किस किस को आ सकता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे ही निश्चय बुद्धि होकर कहेंगे कि यह होना ही है। बाबा को अपने हर बच्चे का भविष्य तो दिखाई देता है, तो हमें बाबा फिर याद दिलाते हैं कि आपकी भी ऐसी स्थिति जरूर बनेगी, ऐसे निश्चय बुद्धि आप बन जाएंगे कि यह होना ही है। अभी अगर आप कहेंगे भी तो दूसरे निश्चय करें या ना करें, लेकिन थोड़े समय में बाबा समझा रहे हैं कि प्रयास करते करते योग युक्त की स्थिति बनाते बनाते थोड़े समय में आपकी चलन, आपकी तदबीर जो है, तदबीर अर्थात जो पुरुषार्थ हम दिल से करते हैं, वह आपके भविष्य तस्वीर को प्रसिद्ध करेगी। अब तदबीर और भविष्य में कुछ फर्क है, लेकिन बाबा कहते जैसे जैसे समय और आपका पुरुषार्थ समान होता जाएगा तो फिर कोई को संकल्प नहीं उठेगा कि हम बच्चों को खुद भी अपने पे निश्चय हो जाएगा और हमें देखने सुनने वालों को भी फिर ऐसा वैसा संकल्प नहीं उठेगा। फिर बाबा दीपावली के उपलक्ष्य में बता रहे कि आप सभी ने दीपमाला मनाई। दीपमाला पर क्या करते हैं बाबा पूछ रहे हैं। फिर बाबा ही बताते कि एक दीप से अनेक दीप जगाते हैं, तो अनेकों का एक के साथ लगन लगता है, यही दीपमाला है। तो बाबा ने दीपमाला के बारे में समझाया कि एक दीप से अनेक दीपों की लगन लगती है और ज्योति जगती जाती है, इस तरह दीपमाला बन जाती है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन है तो यही तो दीपमाला है। फिर बाबा पूछते कि दीपक में क्या है, तो बाबा बताते कि अग्नि,
अग्नि कौन सी? तो लगन होगी तो अग्नि भी होगी। तो हम बाबा के बच्चों में लगन की अग्नि होगी तो दीप माला बनती जाएगी। बाबा कहते लगन नहीं तो अग्नि भी नहीं। यही देखना है कि हम दीपक लगन लगा कर अग्नि बने हैं। ये अपनी चेकिंग करनी है। बाबा चेकिंग करना सिखा रहे हैं कि अपनी लगन को चेक करो। फिर बाबा दीपक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में समझाते हैं। बाबा पूछते कि दीपक कितने प्रकार के होते हैं जो दुनिया में भी प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों ने अपने अपना विचार सुनाया। फिर बाबा बताने लगे 4 प्रकार के दीपक कि एक है अंधियारे को मिटाकर रोशनी करने वाला मिट्टी का स्थूल दीपक, और दूसरा है आत्मा का दीपक, तीसरा है कुल का दीपक, और चौथा कौन सा है? बाबा पूछ रहे हैं और बताते कि चौथा आशाओं का दीपक। कहते हैं ना, बाप को बच्चों में आशा रहती है, तो चौथा है आशाओं का दीपक। बाबा कहते ये 4 प्रकार के दीपक गाए जाते हैं। अब इन 4 दीपकों में से हर एक ने कितने दीपक जगाए हैं? बाप दादा की आशाएं जो बच्चों में रहती हैं, वह दीपक जगाया है। बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि बाबा की आशाओं का दीपक हमने जगा लिया। बाबा कहते कि मिट्टी के दीपक तो कई जन्म जगाए हैं, आत्मा का दीपक जगा है। यह चारों प्रकार के दीपक जब जग जाते हैं तो बाबा कहते तब समझो दीप माला मनाई। बाबा याद दिला रहे कि ऐसा कोई कर्म ना हो जो कुल का दीपक बुझ जाए, ऐसी कोई चलन ना हो जो बाप दादा बच्चों में आशाओं का दीपक जगाते वह बुझ जाए। तो एक रस और अटल अडोल, ये स्थिति बनाने को बाबा बता रहे। यह सभी दीपक जग रहे हैं। बाबा कहते जिसका दीपक खुद जगा हुआ होगा वह औरों का दीपक जगाने बिगर रह नहीं सकता। फिर बाबा चेकिंग करा रहे अपना दीपक जगा के नहीं जगा। उसकी बाबा ने निशानी बताई कि अगर अपना दीपक जगा होगा तो वो अब औरों का दीपक जगाने बिगर रह नहीं सकता। बाप दादा की बच्चों में मुख्य आशाएं कौन सी रहती हैं? बाबा कहते बाप दादा की हर एक बच्चे में यही आशा रहती है कि एक एक बच्चा पहले नंबर में जाए, अर्थात हर एक विजयी रतन बने। फिर विजयी रतन की बाबा निशानियां पूछकर फिर सुनाते कि विजयी रतन की निशानियां क्या होंगी। कि जो आप सभी ने सुनाया, जो भी बच्चों ने कुछ आंसर दिए, बाबा कहते वह तो जो सुना है वही बोला, इसलिए ठीक ही है। फिर बाबा बताते कि जो विजयी होगा उनके लक्षण तो आप सभी ने सुनाए, लेकिन साथ साथ विजयी उनको कहा जाता है जो खुद तो विजय प्राप्त किया हो लेकिन औरों को भी अपने से आगे विजयी बनाए। जो बाबा कहते हैं कि अपना दीपक जग जाए तो दूसरों का जगाए बिना रहा ना जाए। जैसे बाप दादा बच्चों को अपने से भी आगे रखते थे ना, वैसे ही जो विजयी रत्न होंगे
उनकी विजय की निशानी यह है कि वे अपने संग का रंग सभी को लगाएंगे। जो भी सामने आए वह विजयी बनकर ही निकले। ऐसे विजयी रत्न विजय माला के किस नंबर में आते हैं? फिर बाबा बताते कि खुद तो विजयी बने हो, लेकिन और भी आपके संग के रंग से विजयी बन जाएं। यही सर्विस रही हुई है। बाबा कहते ऐसे नहीं कि कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे। बाबा को अपने सामने बैठे सारे बच्चे अपने विजयी रतन जैसे दिखाई दे रहे। तो बाबा कहते कोटों में कोई ही विजयी बनेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ऐसे विजयी रतन जो अनेकों को विजयी बना सके वही माला के मुख्य मन के हैं। माला के मुख्य मन के कौन? जो खुद विजयी बन औरों को भी आगे करते हुए विजयी बनाते जाएं। तो विजयी बनने की निशानी है, बाबा कहते, आप समान विजयी बनाना। अभी यह सर्विस रही हुई है। अनेकों को विजयी बनाना है, सिर्फ खुद को ही नहीं बनाना है। दीपमाला में पूरी दीपमाला जगी हुई होती है। ये नहीं कि बीच बीच में कोई दीपक जगे ही ना। तो बाबा कहते हैं जब दीपमाला कहा जाता है तो अनेक जगे हुए दीपकों की माला हर एक ने गले में डाली है। फिर अपनी अपनी माला चेक करवा रहे बाबा कि ऐसे जगे हुए दीपकों की माला हर एक रतन अपने गले में जब डालेंगे तब विजय का नगाड़ा बजेगा। जैसे दिव्य गुणों की माला अपने में डाली है, वैसे अनेक जगे हुए दीपकों की माला भी अपने गले में डालनी है। तो 1 मिनट के लिए अनुभव करें अपने गले में डली हुई दिव्य गुणों की माला और साथ ही साथ जगे हुए दीपकों की माला। तो बाबा कहते जितनी यहाँ दीपकों की माला अपने गले में डालोगे उतनी वहां प्रजा बनेगी। कोई कोई माला बहुत लंबी चौड़ी होती है और कोई सिर्फ गले में पहनने तक होती है। तो माला कौन सी पहननी है? बहुत बड़ी। बाबा कहते लक्ष्य यही रखना कि बहुत बड़ी माला पहननी है। ऐसी माला से अपने आप को श्रृंगार करना है। कितने दीपकों की माला अब तक डाली है? फिर बाबा पूछ रहे, गिनती कर सकते हो? वह अनगिनत हैं। दीपक भी अच्छे वह लगते हैं जो तेज जगे हुए होते हैं। टिमटिम करने वाले अच्छे नहीं लगते। अच्छा, फिर बाबा मधुबन वाले बच्चों से पूछ रहे, अपने मधुबन के फूलों में विशेषताएं देख रहे कि मधुबन के फूलों में विशेषताएं क्या होनी चाहिए। नाम ही है मधुबन, तो पहली विशेषता है मधुरता। मधुरता ऐसी चीज है जो कोई को भी हर्षित कर सकते हैं। मधुरता को धारण करने वाला जहाँ भी महान बनता है और वहाँ भविष्य में भी मर्तबा पाता है। मधुरता वालों को सभी महान रूप से देखते हैं। तो बाबा कहते यह मधुरता का विशेष गुण होना चाहिए। मधुरता से ही मधुसूदन का नाम बाला करेंगे। मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम है। तो यह मधुबन नाम है।
मधु और वन दो शब्द हैं। बाबा कहते मधु अर्थात मधुरता, और वन में क्या विशेषता होती है? वन में वैराग्य वृत्ति वाले जाते हैं, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए, फिर इससे सारी बातें आ जाएंगी। और बाबा कहते आप सभी को कॉपी करने के लिए यहाँ आएंगे, सभी सोचेंगे कि यह कैसे ऐसे बने हैं कि जो मधुरता और वैराग्य वृत्ति का इतना सुंदर बैलेंस बनाकर बच्चे मधुबन में रहते हैं। सभी सोचेंगे कि यह कैसे ऐसे बने हैं। सभी के मुख से निकलेगा कि मधुबन तो मधुबन ही है। तो यह दो विशेषताएं धारण करनी है, मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति। दूसरे शब्दों में कहते हैं, बाबा बता रहे कि मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति अर्थात स्नेह और शक्ति। आप सभी का सभी से जास्ती स्नेह है ना बाप दादा से, और बाप दादा का मधुबन वालों से विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि भले कैसे भी हैं लेकिन सर्वस्व त्यागी हैं। भले अभी किसी में कोई कमी कमजोरी दिखाई भी दे, लेकिन बाबा कहते हैं कि सर्वस्व त्यागी तो सभी हैं, इसीलिए आकर्षित करते हैं। लेकिन बाबा कहते सर्वस्व त्यागी के साथ अब स्नेह और शक्ति भी भरनी है। समझा किस विशेषता को भरना है? फिर कुमारियों से बात करते बाबा कि कुमारियों को कमाल कर दिखानी है। कुमारियों का हर कर्तव्य कमाल योग्य होना चाहिए। संकल्प और वाणी तथा कर्म कमाल का होना चाहिए। कुमारियां पवित्र होने के कारण अपनी धारणा को तेज बना सकती हैं। ऐसे कमाल का कर्तव्य कर दिखाना है जो हर एक के मुख से यही निकले कि इन्हों का कर्तव्य कमाल का है। जैसे बाप दादा के हर बोल सुनते हैं तो मुख से निकलता है ना कि आज की मुरली तो कमाल की है, तो अपने बाबा समान हम बच्चों को भी कमाल का कर्तव्य करना है। तो बाबा कहते हैं कुमारियों के हर कर्म ऐसे कमाल के होने चाहिए। बाप दादा को फॉलो करना है, ऐसे नहीं कहना कि कोशिश करेंगे। जब तक कोशिश करेंगे तब तक बाबा कहते कशिश नहीं होगी। अगर कशिश धारण करनी है तो कोशिश शब्द को खत्म कर दो, अभी कशिश रूप बनना है, फॉलो फादर करना है। बाप दादा कब कहते थे कि कोशिश करेंगे? बाबा याद दिला रहे कि बाप दादा ने कभी कहा कि कोशिश करेंगे, फिर आप क्यों कहती हो कि कोशिश करेंगी? कुमारियां कमाल करेंगी तो साथी साथ भी देगा। कितनी एश्योरेंस देकर बाबा नशा चढ़ा रहे, नहीं तो फिर साथी साक्षी हो जाएगा। इसलिए साथी को सदा साथ रखना है, नहीं तो साक्षी बन जाएंगे। तो बाबा पूछते साक्षी अच्छा लगता है या साथी? जो मेहनत करते हैं उसका फल भी यहाँ ही मिलता है। यह स्नेह और भविष्य पद मिलता है। क्या फल मिला? स्नेह, अब स्नेह मिला और भविष्य का ऊंच पद। सभी का स्नेही बनने के लिए बाबा कहते मेहनत तो करनी है। जो जो जितनी मेहनत करते हैं वह उतने ही स्नेही बनते हैं। समय पर स्नेही की ही याद आती है, कई बात में मेहनत की याद आती है। बाबा भी क्यों याद आते हैं? बाबा पूछते मेहनत की है तब तो स्नेह है, मेहनत से स्नेही बनना है। कौन सी मेहनत? बाबा कह रहे
कि स्मृति की अटेंशन रखने की मेहनत भी करनी है और खुद की चेकिंग कर चेंज करते जाना है। ये मेहनत करनी है हम बच्चों को। जितना जास्ती मेहनत उतना सर्व के स्नेही बनेंगे। मेहनत का फल ही स्नेह है। जो मेहनत करते हैं उनको हर एक स्नेह की नजर से देखेंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे तो बाबा कहते उनको स्नेह की नजर से नहीं देखेंगे। फिर बाबा कहते स्टूडेंट को टीचर के गुण जरूर धारण करने हैं। स्नेह ही संपूर्ण बनाता है। स्नेह के साथ फिर शक्ति भी चाहिए। बाबा कहते दोनों का जब मिलन हो जाता है तो स्नेह और शक्ति वाली अवस्था अति प्यारी और न्यारी होती है। जिसके लिए स्नेह होता है उसके समान बनना है। यही तो स्नेह का सबूत है। बाबा कहते इसमें अपने को चेक करना है कि कहाँ तक हम समानता में समीप आए हैं। जितना जितना समानता में समीप होंगे उतना ही समझो कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंचेंगे। यही समानता का मीटर है। अपनी कर्मातीत अवस्था को परखना है। सिर्फ स्नेह रखने से भी संपूर्ण नहीं बनेंगे। स्नेह के साथ साथ शक्ति भी होगी तो खुद संपूर्ण बन औरों को भी संपूर्ण बनाएंगे। क्योंकि शक्ति से वह संस्कार भर जाते हैं तो अब स्नेह के साथ शक्ति भी भरनी है। फिर बाबा कहते सभी के दिलों पर विजय किन गुणों से प्राप्त कर सकते हो? सभी को संतुष्ट करना। बाप में यह विशेष गुण था, वही फॉलो करना है। सभी मधुबन की लिस्ट में हो या ऑलराउंडर की लिस्ट में हो। एक है हद की लिस्ट और दूसरी बेहद की। ऑलराउंडर और एवर रेडी। इस लिस्ट में मालूम है क्या करना होता है? 1 सेकंड में तैयार। संकल्पों को भी 1 सेकंड में बंद करना है। मिलिट्री वालों का हर समय बिस्तरा तैयार रहता है। यह संकल्पों का बिस्तरा भी बंद करना है। बिस्तरा भी एवर रेडी रहना चाहिए। एवर रेडी बनने वालों का संकल्पों का बिस्तरा तैयार रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसका सामना करने के लिए पेटी बिस्तरा तैयार हो। अच्छा रूहानी बच्चों, तुम आत्माओं को वाणी से परे अपने घर जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इसलिए पुरानी दुनिया में रहते देह और देह के संबंधों से उपराम चित्त होना है। पतित दुनिया में रहते हुए बाप पवित्र बनने की शक्ति देते हैं। पुरुषार्थ करके तुमको सदा पवित्र बनना है। बच्चे सदैव गुण ग्राहक बनना है। स्तुति निंदा लाभ हानि जय पराजय सभी में संतुष्ट होकर चलना है और रहम दिल बनना है। अच्छा ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में ब्रेकआउट रूम में डिस्कशन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। रमनी भाई जी आप यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। ओम
शांति। थैंक यू बहन जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने। अब आज जो बहन जी ने अच्छे से सुनाया उसको हम अपने आप शेयर करेंगे एक दूसरे से। हाँ जी, भविष्य जानने के लिए कितना अच्छा युक्ति बताई बाबा ने। जितना हम योग युक्त रहेंगे हम। हाँ जी, रजनी बहन बताइए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा भविष्य के लिए अपनी जन्म पत्री बनाने के लिए कि तुम कैसे बनाओगे। पहले तो बाबा ने युक्ति बता दी कि भविष्य बताने के लिए अगर है तो योग युक्त अगर जब हम रहेंगे तो हमें भविष्य भी स्पष्ट होने लग जाएगा। मगर ये भी कहा कि अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि अभी आप उतने योग युक्त नहीं हो। जब आप पूरे तरह से योग में आ जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि निश्चय बुद्धि जब होकर के करते हैं ना योग, तो हमें पता चलेगा हम कौन से हमें पद मिलेगा, हम कौन सी अवस्था में जब आएंगे तब हमें पूरा भविष्य, क्योंकि पता है तभी चलेगा। तो ये तदबीर जो है ये हमें अपनी तस्वीर को सामने दिखाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, जितना हमारा पुरुषार्थ। हाँ जी, हेमा बहन बोलिए। हेमा बहन हैंड रेज किए हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति। रमनी भाई जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। अच्छा, अभी आ रहा है? ठीक है, हाँ जी, अब ठीक आ रहा है जी। ठीक है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा 4 प्रकार के दीपक होते हैं। पहले तो लगन की अग्नि का दीपक हमें जगाना है। एक होता है स्थूल दीपक, एक होता है आत्मा का दीपक, एक होता है कुल दीपक और आशाओं का दीपक। तो जो बाबा की आशाएं हैं उन्हें हमें पूरा करना है। और बाबा की आशा है कि एक एक बाबा का बच्चा विजयी रत्न बने। तो हमें खुद भी विजय प्राप्त करनी है और औरों को भी कराना है। ऐसी माला बनानी है जो खुद विजयी बने और बाकी भी हमसे आगे और विजयी बने, है ना। हाँ जी, तो दीपमाला तैयार करेंगे। ऐसे दिवाली तो आ ही रही है तो उसके लिए दीपमाला। हाँ बताएं नीता बहन, बोलिए। नीता बहन आप अनम्यूट करके बोलेंगे, आपका म्यूट में है। सॉरी बाबा। ओम शांति। बाबा ने आज कहा कि हमें अपनी डिक्शनरी से कोशिश शब्द हटा देना है। और बाबा ने कहा जो कोशिश करने वाले होते हैं वो विजयी रत्न नहीं बन पाते और बाबा भी फिर साथी की बजाय साक्षी हो जाते हैं। तो बाबा गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की शक्ति भी देते हैं। निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि किसी भी स्थिति में हमें एक रस स्थिति रखनी है और दृढ़ता से विजय हासिल करनी है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा पॉइंट। निंदा स्तुति मान अपमान में एक स्थिति, निंदा में कैसे रखेंगे, सेम स्थिति तो हाँ जी, निंदा में हम यही अपने आप को समझा सकते हैं कि अगर सामने वाली आत्मा मुझे कुछ इस समय ऐसा बोल रही है, अपशब्द बोल रही है, तो जरूर मैंने भी कभी इस आत्मा को बोला है, या इस समय कोई कार्मिक अकाउंट मेरा ऐसा आ गया इस आत्मा के साथ जो भी अभी एक्टिवेट हुआ है, जिसके फलस्वरूप मेरे को इस आत्मा से ऐसा सुनने को मिल रहा है। और जी ड्रामा कल्याणकारी है, तो हम जब ये ड्रामा के पॉइंट्स को स्मृति में लाएंगे तो हम एक समान रह सकते हैं। जी। हेमलता बहन। हाँ हाँ जी, बहुत अच्छा। अच्छा अभी जैसे कहा कि निंदा में कैसे रहना है, तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं हमें पता है हम शांत स्वरूप है, हमारे में जो कमियां और जो हमारी क्वालिटी है वो हम जानते हैं। सामने वाले जो है वो अपनी दृष्टि से अपने दृष्टिकोण से देख रहा है, तो वो उसकी सोच है।
मगर मैं उनके कहने से नहीं हिलूंगी, क्योंकि मैं हूँ जैसी हूँ, वो मुझे मालूम है। तो उसमें हम अपने आप को स्थिरता में ला सकते हैं। ओम शांति। जी, अपनी स्थिति पावरफुल हो तो निंदा स्तुति की फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, अच्छी बात बताई। और बताइए, समानता के लिए ओम बाबा ने शांति। बोला। हाँ जी, बताइए भारती बहन। बाबा ने बताया जो खुद विजयी भी बनना है और साथ साथ औरों को भी विजयी बनाना है। जी, खुद विजयी बने और औरों को विजयी बनाए। कैसे बनाएंगे आप बताएंगे थोड़ा विस्तार से? खुद विजयी कब कहा जाएगा? विजय का निशानी क्या है? बाबा की जो बातें हैं, मूल बातें हैं। हाँ, सुचित्रा बहन थोड़ा विस्तार कीजिए। हाँ अपने संग का रंग लगाएंगे तभी हम उनको विजयी बना सकते हैं। हाँ और बाबा बोले यही सर्विस अभी हमें करना है, यही रहना है। हाँ और जो विजयी है वो दूसरों को विजयी बनाए बिना रह नहीं सकता। उसमें यही रहेगा जैसे मैं विजयी बना हूँ तो मुझसे औरों को भी बनाना है। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। विजयी बनना ये भी हो सकता है कि जो हम दृढ़ संकल्प करते हैं, कई बार हम अपने संकल्पों में भी हार खा लेते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता। तो बाबा ने ये भी कहा था कि जो आपने प्रतिज्ञा कर ली उस पर दृढ़ रहना है, और उस पे अगर हम जीत हासिल करते हैं, वो छोटी छोटी बातें भी हो सकती हैं, तो भी वो विजयी बनना है। इसमें बोला है ना उन्हें, दिल पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे? हम अपने आप को तो विजयी समझते हैं, दिल पर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने संत। आप को हम जैसे नियमों में बांधना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना किसी चीज के लिए कि मुझे ऐसा करना ही है। जैसे बाबा ने आज भी कहा कि हम करेंगे तो बाबा शक्ति भी देते हैं और फिर साथी भी बनते हैं, नहीं तो साक्षी हो जाएंगे। जी हाँ, रजनी बहन बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल वही कि जैसे आज बाबा ने कुमारियों के लिए कहा ना कि कोशिश शब्द तो हटा ही देना, करना है, करना ही है। जब ऐसी दृढ़ता आ जाती है तो बाबा कहते हैं मैं हूं ना साथ में, फिर वो साथ देता है तो हम विजय होते भी हैं और औरों का भी हाथ पकड़ लेते हैं। दीपमाला आज बाबा ने यही तो कहा, पहले खुद जलोगे, पहले लगन की अग्नि लगेगी, हमें लगेगी, फिर और दीपक जलने लग जाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। खुद जलेंगे तो दूसरों को जला पाएंगे। जी। और समानता का मीटर के बारे में बाबा ने भी बताया है ना, समानता कैसे करनी है। स्नेह और शक्ति की समानता, जितना हम समानता करेंगे, स्नेह, स्नेह के लिए कैसे, स्नेह मेहनत से किया जाता है। हाँ, वो कोई शेयर करेंगे? हेमा बहन बताएं। अच्छा। इसमें बाबा ने ऐसे बताया है, मधुबन के बारे में बताया है कि मधुरता और बेहद की वैराग्य वृत्ति दोनों एक साथ वहाँ पे दिखाई देता है। तो बाबा कहते हैं कि बाहर के लोग भी वो देखने आएंगे कि इन लोग में ये दोनों का बैलेंस कैसे है, दोनों एक साथ होना। और इसी में फिर बाबा ने आगे बोला है कि स्नेह और शक्ति दोनों साथ में होना आवश्यक है। सिर्फ स्नेह होने से भी नहीं होगा और सिर्फ शक्तिशाली होने से भी नहीं होगा, दोनों का बैलेंस होना आवश्यक है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। ओम अच्छा, शांति। सब ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। हाँ बताएं उज्ज्वला बहन। ओम शांति। जैसे इस मुरली में बाबा ने कहा है, जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे अपना भविष्य, नाम, रूप, देश, काल, ये चारों ही स्पष्ट होते जाएंगे कि किस देश में राज्य करना है, किस नाम से, किस रूप से और किस समय। पहले राजधानी में क्या बनेंगे, दूसरी राजधानी में क्या बनेंगे, यह पूरी जनोपति एक एक को अपने अंदर स्पष्ट होगी। तो मुझे जानना है कि क्या हमारे ग्रुप में कोई ऐसा है कि जिसको ये थोड़ा थोड़ा तो
संकल्प आता है या क्लियर दिखता है और वो कैसे होता है ये पूछना है। ओम शांति। सॉरी, अभी टाइम हो गया है, तो अभी जहाँ पर बाबा का चित्र दिख रहा है वहाँ पर पोल लॉन्च होगा, तो आपको सबको पोल लॉक करना है। तो जो मेन स्क्रीन है वहाँ पर ही हमें रुकना है ना। उसके बाद हम बाकी का होमवर्क पर योग करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। 3 आत्माएं ऐसे हैं जिन्होंने 20 बार से भी अधिक किया। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। तो अभी रेणु दीदी जी हमें होमवर्क भी देंगे और 2-3 मिनट योग भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क हम लेंगे, अपने संकल्पों पर अटेंशन रखेंगे कि उनकी डायरेक्शन व्यर्थ से समर्थ की ओर मोड़नी है, और फिर स्वमान में रहना है कि मैं बाबा का विजयी रतन बच्चा हूँ। इस स्वमान में रहते खुद परमात्म संग में रहना है और सर्व को भी इसी संग का रंग लगाते जाना है, अर्थात एक दीपक से अनेक दीप जलाते दीपमाला रोशन करते जाना है। ओम शांति। देखें स्वयं को मस्तक के मध्य में। मैं अपने बाबा का तेज जगा हुआ दीपक। कितना चमक रहा हूँ मैं दीपक। मैं तो बाबा का विजयी रतन हूँ। बाबा के संग के रंग से मैं आत्मा विजयी बन गई, और जब इस संग के रंग से और आत्माएं भी रंगने लगी, विजयी बनने लगी, तो मैं आत्मा अपने मीठे बाबा का विजयी रतन बन गया। एक से अनेक दीपक जगने लगे, दीपमाला बन गई। दीपमाला जग गई। अनेक जगह दीपकों की माला मुझ आत्मा के गले की शोभा बन गई। हम सब फरिश्तों के गले में जगे हुए दीपकों की माला, हाथों में हाथ पकड़े हम फरिश्ते ग्लोब पर, ग्लोब की चमक बढ़ने लगी और बज उठा विजय का नगाड़ा। वाह मेरे मीठे बाबा, कितना सुंदर नजारा।
ऐसे सुंदर नजारे देखते 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 अपने मीठे बाप दादा की गोदी में समा जाएं और आ जाएं अपनी साकारी देह में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत अच्छे से निमित्त बनकर मुरली रीड किया, सुंदर होमवर्क दिया और मुरली के आधारित योग भी कराया। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बाबा। थैंक्स शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति परिवार को ओम शांति। भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बाबा।